नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सूरजमुखी की फसल के किसानों को सरकार ने दी राहत। 1000 रुपए सूरजमुखी की फसल का अंतरिम भावांतर भरपाई का अमाउंट किया रिलीज। 3 लाख के गांजे सहित 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार से लेकर आए थे नशा। नारनौल में आंधी तूफान ने मचाई तबाही। कहीं गिरे टीन शेड तो कहीं टूटे बिजली के खंभे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रेस वार्ता की। जोन सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के सूरजमुखी की फसल के किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि 1000 रुपए सूरजमुखी की फसल का अंतरिम भावांतर भरपाई का अमाउंट रिलीज किया गया है। 8528 किसानों को 36,414 एकड़ का 29,13,12,000 रुपए रिलीज किया गया है। सीएम ने कहा कि सूरजमुखी एमएसपी के रेट तक जाए, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार ने 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 13 किश्तों में 4,287 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। 8 क्विंटल का एक एवरेज लेकर के उनको भेज रहे हैं, चाहे उन्होंने अभी मंडी में बेचा है या नहीं भेजा है। एडवांस में उनको जाएगा और वो मंडी में बेच सकते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी को भी बेच सकते हैं, वो सरकारी पीएसयू हैफेड को भी बेच सकते हैं। लेकिन अभी एक इंटरिम रिलीफ उनको 1000 रुपया ये दिया जा रहा है। इसका मैं और बटन दबा करके इसका लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है। तो मैं जो विषय चला रहा था वो ये कि हमने किसानों के लिए उनकी आय कैसे बढ़े और कैसे उनके खर्चे कम, उसके लगातार प्रयत्न किए हैं। और कुछ प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से आए भी थे। वो एक चैप्टर ऐसा है जो आपको पता है, हमको पता है कि कैसे मार्केटिंग में लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपने फसल को बेचने के लिए जो कुछ बंधन बने हुए हैं उनको हटा करके और मौका मिले सबको, ज्यादा लोग खरीदा आए, ज्यादा मंडियों में नई मंडियां भी खुले, उनके रेट्स कंपटीशन में आकर के और उसकी डिमांड बढ़े, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आए। लेकिन वो दुर्भाग्य से 3 कानून वाला जो विषय था उसमें कई चीजें थी और किसान हित में थी लेकिन नहीं हो पाई। ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हम शायद उनको समझाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब जैसे जैसे ये कठिनाइयां आती हैं बीच बीच में, तो उनके कई लोग बोलते हैं कि कई चीजें उसमें जो अच्छी थी वो मिस हो गई। दोबारा से फिर कभी कोई विषय आएगा तो वो केंद्र सरकार अथवा किसानों के संगठन जो एक कमेटी बनी है उसमें विचार करके सोचते वो करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसा पहला विषय कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ष एमएसपी को बढ़ाया है और पिछले 8-9 वर्षों में, केंद्र सरकार को 9 वर्ष हो गए चलते हुए, तो इन 9 वर्षों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है उसके मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। धान जो है 1360 और 1402 उसकी वैरायटीज हैं। आज उसका रेट 2200 रुपया के लगभग ये है। कम होते भूजल स्तर और पानी बचाने को लेकर लगातार हरियाणा सरकार योजनाओं पर काम कर रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अमृत जल क्रांति के अंतर्गत द्विवार्षिक एकीकृत जल व संसाधन कार्य योजना का अनावरण किया। लगभग 9 विभागों द्वारा साझा तौर पर एक योजना पर काम किया जाएगा। इस अवसर पर संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य के लिए पानी और पर्यावरण कैसे बचाएं, हम सबको इसे लेकर मंथन करना होगा। सीएम ने कहा कि पानी को कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता और इसके लिए पानी का प्रबंधन ठीक करना होगा। उन्होंने एसवाईएल का जिक्र करते हुए कहा कि फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में आया है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए साथ ही हमें निर्देशों का इंतजार करना होगा और इसके साथ ही किसाऊ रेणुका लखवार बांध की योजना के तहत भी हमें दूसरे विकल्पों पर काम करना होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भावुक भी हो गए और कहा कि धरती माँ की पुकार हम बेटे बेटियों को सुननी होगी। जो विचार अभी तक बहुत समय से लगातार चल रहा है विभिन्न भागों में, और जो हमारा टारगेट है, जो लक्ष्य है कि हम पानी को कैसे बचाएं, पानी का किस प्रकार से उपयोग करें, पानी का जो संकट है उससे हम स्वयं भी बचें और अगली पीढ़ी उसको भी हम बचाएं। तो ये
पर्यावरण बचाने की दृष्टि में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे तो प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उन सब की ओर ही हमको ध्यान देना है। मैं ऐसे प्राकृतिक जितने भी हमारे भाग हैं उनको सबको जोड़ करके कई बार उसका एक विश्लेषण किया करता हूं। अगर उसको 5 जैसे तत्व हैं प्रकृति के, भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और नीर है, अगर इन 5 को इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो ये भगवान बनता है। वह भूमि, वह गगन, वह वायु, अग्नि और न नीर। तो भगवान के इन 5 तत्वों को बचाना, सुरक्षित रखना, ये हमारे जीवन के लिए वर्तमान में भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे चिंतित केवल हम हैं ऐसा नहीं है, पूरा विश्व इन चीजों से चिंतित है। क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जो कोई भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांटी जा सकती। इसका एक स्थान का प्रभाव भी दूसरे स्थान पर पड़ता है। तो इसलिए ऐसा कलेक्टिवली हमको इन चीजों की चिंता करनी होगी और उसमें सबको उसके परिणाम के प्रति आगे बढ़ने के लिए एक संकल्प लेना होगा। 4 जून से 9 जून तक भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूली खेलों में फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी की छात्रा ने 48 किलो भार वर्ग में नेशनल स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कब्जा किया है। और आज फरीदाबाद वापस लौटने पर विजेता छात्रा डिंपल का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। वहीं विजेता छात्रा डिंपल ने कहा कि वह अब और कड़ी मेहनत करेगी ताकि वो इंटरनेशनल स्तर पर बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल कर सके। फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी की छात्रा ने 48 किलो भार वर्ग में नेशनल स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर न केवल अपने मां बाप का नाम रोशन किया बल्कि अपने स्कूल, शहर और प्रदेश का नाम भी रोशन कर दिया है। मैंने 66वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो भोपाल में हुई थी स्कूल, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो कैसा महसूस हो रहा है जैसे स्वागत करने के लिए आपके परिवार के स्टाफ, स्कूल के स्टाफ पहुँचे हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे परिवार के और मेरे स्कूल के सारे स्टाफ ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया है, तो उनके लिए थैंक यू। कैसा सहयोग मिला था आपको परिवार की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, कोच की तरफ से? मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला जिसकी वजह से मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। आगे मैं और मेहनत करूँगी जिससे मैं गोल्ड मेडल जीत सकूँ। कब गए थे आप खेलने के लिए? मैं 6 जून को गई थी। 6 जून के लिए कितने वेट में आप खेले थे? मैं 40-48 वेट में पैकेज। तो आगे क्या सपना है आपका? मेरा आगे और इंटरनेशनल में खेलने का सपना है जिसमें गोल्ड मेडल जीत सकूँ। फरीदाबाद जिले में पुलिस क्राइम ब्रांच एनआईटी की टीम ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाखों रुपए की कीमत का गांजा बरामद किया है। उनमें एक आरोपी जीतू फरीदाबाद के कुरैशीपुर गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा अमित जींद के गांव अकालगढ़ का है। क्राइम ब्रांच के प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि नशा तस्कर गाड़ी में गांजा भरकर कुरैशीपुर गांव की तरफ आएंगे। टीम ने रोड पर नाकाबंदी शुरू कर दी और कुछ समय बाद सफेद रंग की एसेंट गाड़ी वहां पर आई और कार में सवार दोनों युवक पुलिस को देखकर गाड़ी वापस मोड़कर भागने की कोशिश करने लगे, परंतु क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें काबू कर लिया। गाड़ी चेक करने पर उसमें 2 प्लास्टिक के गट्टों में भरा 36 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी यह गांजा बिहार से लेकर आए थे। फरीदाबाद के मिर्जापुर में 24 साल के युवक की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हादसे के समय मृतक अपनी कार की सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी कनपट्टी पर गोली कैसे लगी ये जांच का विषय है। हालांकि पुलिस इस मौत को संदिग्ध मान रही है और जांच के बाद खुलासा करने की बात कह रही है। दरअसल मृतक मेवात के खेड़ा खलीलपुर गांव का रहने वाला था और फरीदाबाद के मिर्जापुर गांव में अपने मामा के घर पे आया हुआ था। आनंद में उसे फरीदाबाद के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने उसके परिजनों को सूचित कर दिया है। एसएचओ ने बताया कि अभी विपिन की मौत के बारे में खुलकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जांच का विषय है। उसके बाद ही यह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सर, समय करीब 3:30 बजे हमें बीके से सूचना प्राप्त हुई कि एक नौजवान लड़का गन शॉट इंजरीज से हॉस्पिटल आया है। जो सूचना पाकर हम तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे। नाम क्या है? क्या नाम है, कितनी उम्र है और कहाँ का रहने वाला है? लड़के का नाम विपिन सरोप नरेश कुमार है, रहने वाला खेड़ा खलीलपुर, जो कि रोजकमे पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट मेवात में पड़ता है।
वहाँ का रहने वाला है। तो यहाँ कहाँ, ये घटना कहाँ हुई जो? ये गांव मिर्जापुर में इस बच्चे के मामा हैं, अपने मामा के यहाँ पे आया हुआ था। फिलहाल पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या जांच? पुलिस अभी इसके पेरेंट्स की वेट कर रहे हैं हम लोग। अभी इनके फादर साहब नहीं आए, जैसे ही फादर साहब आएंगे उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। कारण क्या है? घटना कारणों के बारे में अभी पता नहीं चल सका, जांच जारी है। ये बताया जा रहा है कि मुलाजिम की रिवॉल्वर से शूट किया है। जांच जारी है, इस बारे में अभी कंफर्म नहीं कर सकते। कार बंद थी सर, कार बंद थी जब कार्बाइन नहीं था, कार में था ना वो, जब बैठा था। सुसाइड कहाँ किया है? कार बंद, कार के अंदर। कार के अंदर जिसकी गाड़ी गाड़ी उसकी खुद की है, मृतक की। हरियाणा के नारनौल शहर में आए तूफान के कारण लोगों का हजारों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं बिजली निगम को भी काफी नुकसान पहुंचा है। नारनौल शहर के अलावा आसपास के गांवों में तूफान के कारण नुकसान ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तूफान की वजह से न केवल बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, बल्कि कई कच्चे मकान भी टूट गए, टीन शेड उड़ गए। तूफान से कई बिजली के पोल भी टूटकर गिर गए, जिससे शहर और गांव में बिजली गायब रही। इतना ही नहीं, अस्पताल में बना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी तूफान की वजह से तहस-नहस हो गया। स्कूटर मोटरसाइकिल को काफी नुकसान पहुंचा। खुले में खड़े वाहन तेज हवाओं के झटके से काफी दूर तक जा गिरे। गांव बुंगारका में भी आए तूफान की वजह से अनेकों घरों के टीन शेड उड़ गए। एक कच्चा मकान भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हालांकि किसी के यहाँ जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, पर कई जगह पर नई बन रही 4 दीवारें भी गिर गई। 10 राज्यों के कृषि वैज्ञानिक और पशु वैज्ञानिक ब्रास बीज फार्म और संधू बीज फार्म पर निरीक्षण करने पहुंचे। इसमें गुरचरण सिंह संधू, गुरप्रीत सिंह, मनदेव संधू और गुरनूर संधू ने वैज्ञानिकों को धान की पनीरी सहित फार्म का भ्रमण करवाया। ब्रास बीज फार्म पर उच्च क्वालिटी के बीज किसानों को दिए जाते हैं, जिसमें बीमारी भी कम लगती है और किसान की पैदावार भी अधिक होती है। जानकारी देते हुए डॉक्टर कार्तिक शर्मा ने बताया कि किसान को बकानी रोग से बचने के लिए बीज उपचार अवश्य करना चाहिए। विधायक हरविंदर कल्याण ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया तो लोगों ने सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की पोल खोलकर रख दी। सरकारी बैंक से पशु लोन के लिए चक्कर काटने वाले युवक ने तो बैंक अधिकारियों पर बैंक के बाहर दलाल छोड़े जाने तक के भी आरोप लगा दिए। किसान अपनी सूरजमुखी की वेरिफिकेशन करवाने के लिए एसडीएम कार्यालय में भटक रहे थे। जमीनों की रजिस्ट्रियों में देरी भी लोगों के लिए सिर का दर्द बनी हुई है। विधायक ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और शिकायतकर्ताओं को आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द समस्याओं को हल किया जाएगा। सर मैं पशु का लोन करवाऊंगी। हाँ। उसमें जी मेरा सब कुछ हो रहा है जी। 1 महीने के कागज पड़े बैंक में जी। डॉक्टर ने पास, बड़े डॉक्टर ने पास भी कर दिए, हो जाएगा तेरा लोन पशु है। हाँ। बैंक मैनेजरों ने जी दलाल छोड़ रखे बैठ जी। जो दलाल तो बोलते तो लोन हो जाए, लोन नहीं करते। कितने का लोन करवा रहे हैं आप? एक 60 को है जी, 3 पशु का जी। 3 पशु होगा? हाँ जी, एक 60 को है जी। उसमें तो 10 जा रही है दलाली महंगे है। कौन सा बैंक? पंजाब नेशनल है जी। तो विधायक के सामने रखी समस्या? विधायक के सामने रखी जी। मैं कह रहे हैं कितने दिनों से आप लोन की कोशिश? 1 महीना हो गया। तो सरकार तो कोशिश करती है एक पशु लोन देने के लिए। कर रही है गवर्नमेंट तो पूरा तोड़ दे रही है। बैंक वाले नहीं दे रहे, दलाली का चक्कर है, दलाली मांगा जी बस। अच्छा, दलाली का होता है साहब। दलाल तो बोलता लोन हो जाएगा, नहीं दलाल लोन नहीं होता किसी का। लोन नहीं होता। ठीक। इसका पहले जी 2 मैनेजर सस्पेंड हुए, फिर भी नहीं उनका हो रही थी ये नहीं आए। तो मानते हैं अब विधायक के सामने समस्या रखिए कुछ हो जाएगी? हाँ देखा जी, अब कर रहे हैं जी, बैंक नहीं कॉल कर रही थी। आज घरौंडा तहसील का निरीक्षण हुआ और सारी व्यवस्थाएं मैंने आज यहाँ पर देखी हैं। लोगों से भी मैंने बातचीत की है, काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत की है। पिछले दिनों में तहसील में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी जो अब काफ़ी दूर हो चुकी हैं और बाकी भी जो जनरल यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उनको को भी मैंने देखा है और उसके अलावा कुछ एरिया के हमारे जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनकी भी चर्चा मैंने जो करनी थी वो भी मैंने सभी डेवलपमेंट वर्क्स की जो भी हमारे विकास कार्य हैं उनकी भी मैंने बैठ के अभी चर्चा की है। चाहे वो घरौंडा शहर के हैं या विधानसभा के अन्य विकास कार्य हैं, उनमें कई काम ऐसे हैं जो अभी नए शुरू होंगे अगले दिनों में और उसमें 2 से 1 या उससे ज़्यादा विभाग उनकी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, सभी कार्यों के ऊपर भी जो है चर्चा हुई है। विधायक जी नेशनल बैंक, जो पंजाब नेशनल बैंक है, उसको लेकर एक दलाली का मामला सामने आया है, क्या कुछ मामला है? एक विषय आया है, बैंक का लोन लेने में किसी को कठिनाई जो है, एक चोरा का निवासी है, उनको कठिनाई आ रही थी, तो उसमें बैंक मैनेजर से भी बात की गई है और एसडीएम मैडम इस मैटर को टेकअप करेंगी और उसमें एक शिकायत भी आई है जिसको आगे भी बातचीत की है और रिटर्न में भी उसको मांगा गया है और बैंक के जो अधिकारी हैं उनको भी उसकी सूचना दी गई है कि वो अपने सिस्टम के अंदर उस चीज़ की जांच करें।
हल्का इंद्री के गांव कमालपुर रोडान में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने शिरकत की। कार्यक्रम में बोलते हुए देवेंद्र बबली ने कहा कि हरियाणा सरकार शहरों की तर्ज पर गांव का विकास करने के लिए 9 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर आई है। इसके लिए जल्द ही 1700 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं को लागू करने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए तथा सरकार की योजनाएं हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। हमारी सरकार का प्रयास है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने पंचायत विकास मंत्री से गांव में विकास करवाने के लिए कई मांगे रखी। उन्होंने कहा कि काफी समय से गांव में विकास कार्य रुके पड़े हैं और हमारी सरकार से मांग है कि गांव की जो भी मांगे हैं उन्हें अतिशीघ्र पूरा किया जाए। कलायत की कपिल मुनि धरा पर 14 जून को राज्यसभा सांसद व पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार का कलायत में भव्य स्वागत होगा। महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव अनिता ढोल बड़सीकरी के कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेश अंबरसर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला 14 जून को कलायत पहुंचेंगे। उस दिन कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत के बाद उनका सुबह टिकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़, सांपला, रोहतक, लाखन मार्चरा, जुलाना, जींद, नरवाना, कलायत व कैथल तक रोड शो होगा। हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत नगर परिषद कालका द्वारा वार्ड नंबर 5, 6 और 7 में सफाई अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन कृष्णलाल लांबा ने की। इस अवसर पर कार्यकारी अधिकारी रविंद्र सिंह, पार्षद व अन्य गणमान्य मौजूद रहे। सफाई अभियान का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता पर ध्यान देना था। जानकारी देते हुए चेयरमैन कृष्णलाल लांबा और कार्यकारी अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने हरियाणा उदय कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी थी और इसी के अंतर्गत नगर परिषद द्वारा सफाई अभियान चलाया गया है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।